कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम लेके आ रहे हैं बेटा आपके लिए क्लास 8 रीजनिंग चैप्टर 2 एनालॉजी। बेटा चैप्टर 2 क्या कहता है हमारा, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा रीजनिंग क्लास 8 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। अब जो हमारा रीजनिंग है चैप्टर 2 है, वहां पे हमारे पास टाइप ऑफ एनालॉजी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, पहले हम वो देखते हैं। टाइप ऑफ एनालॉजी में बेटा लेटर नंबर बेस्ड एनालॉजी, कि कुछ नंबर्स होंगे या कुछ लेटर्स होंगे, उनके बेसिस पे हमें कोई पैटर्न फाइंड आउट करना है, तो वो हमारा होता है बेटा लेटर नंबर बेस्ड एनालॉजी। इन दिस टाइप ऑफ एनालॉजी ए ग्रुप ऑफ नंबर्स और लेटर्स आर गिवन फॉलोड बाय 4 अल्टरनेट्स। उसके कुछ 4 ऑप्शन हमारे पास होंगे। द स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू चूज द अल्टरनेटिव विच इज सिमिलर टू द गिवन ग्रुप ऑफ नंबर्स और लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर से रिलेटेड क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आने वाला है। यहाँ पे है बेटा मेरे पास नंबर कौन सा है, यहाँ पे नंबर है मेरे पास। जो क्वेश्चन आने वाले मैं उसी को एक्सप्लेन कर देता हूं। 16:20 रेशो प्रोपोर्शन 49 रेशो। यहां पे बेटा क्या है, मेरे पास एक क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन मार्क है, तो ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये नंबर बेस्ड एनालॉजी है बेटा। तो यहां पे नंबर बेस्ड में क्या है, हमें इनका रिलेशन फाइंड आउट करना है कि इन दोनों नंबरों में जो रिलेशन है वो ही इन 2 नंबर्स में रिलेशन होना चाहिए। मैंने जैसे 16 के बारे में पढ़ा बेटा, 16 क्या है, ये है 4 4 जा और 20 है 4 5 जा। 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। तो ये ही रिलेशन अगले 2 नंबर्स में होगा बेटा। तो ये क्या है 7 7 जा 49। तो यहां पे क्या आएगा बेटा 7 8 जा। तो हमारा आंसर होना चाहिए इसका 56। स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं नंबर बेस्ड एनालॉजी। अब बात आती है बेटा दूसरा कौन सा है, नंबर। अब आ गया हमारे पास लेटर बेस्ड एनालॉजी, और एक क्या है बेटा वर्ड बेस्ड एनालॉजी, कि कुछ वर्ड्स होंगे उनमें जो रिलेशन होगा, पहले 2 वर्ड्स में जो रिलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा ये रिलेशन आपको यहां पे आगे दिखाई देता है। मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल वहीं से मैं आपको क्या कर देता हूं बेटा एक्सप्लेन है। ये नंबर और लेटर बेस्ड एनालॉजी है। जैसे कि AB में AB8 रेशो BC9, इनमें जो रिलेशन है ऐसा ही रिलेशन मुझसे यहां पे पूछा गया है कि जो ये हमारे पास 4 अल्टरनेट्स हैं इनमें क्या रिलेशन होगा। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। व्हाट कम्स आफ्टर A के बाद आता है B, और यहां पे क्या आता है B के बाद ये जो सेकंड लेटर है उसी से हमारा सेकंड नंबर स्टार्ट हो रहा है, और 8 के बाद आ रहा है 9। तो ऐसे ही 8 9 1 का जो डिफरेंस है वो ही इनमें से किसी में होना चाहिए। सभी में बेटा 4 के बाद 3 ये हमारा कैंसिल हो गया, क्योंकि 4 के बाद 5 आना चाहिए। जैसे 8 के बाद 9 आ रहा है वैसे 4 के बाद 5 आना चाहिए, तो कैंसिल आउट हो गया हमारा। हमारे पास क्या है LM, और M के बाद आ गया LM। तो ये रिपीट, ये आगे नहीं हो रहा। LM के बाद L आना था, M आना था, M के बाद N आना था, तो ये भी मेरा कैंसिल आउट हो गया बेटा। PQ, Q मेरा रिपीट हुआ और Q के बाद R आया, और 4 के बाद मेरा 5 आया। तो मेरा रिलेशन क्या है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। इसको नंबर लेटर बेस्ड एनालॉजी हम कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं बेटा, कुछ पैटर्न होते हैं। और फिर हमारे लास्ट में आता है बेटा फिगर बेस्ड एनालॉजी, वर्ड बेस्ड एनालॉजी। और जैसे कि मेरे पास यहां पे ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनमें जो रिलेशन है शेप का, जिससे रिलेशन है वही मेजे से जाइमी का, कि यहां पे जो लेटर्स हैं इनमें रिलेशन, इनको बेटा वर्ड बेस्ड एनालॉजी बोलते हैं। और उसके बाद आती है मेरे पास यहां पे क्या है बेटा, ये है मेरी फिगर बेस्ड एनालॉजी। तो ये मेरे पास 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बेटा इस चैप्टर में। तो हम इनको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं बेटा। एक्सरसाइज हमारी यहां पे कौन सी है, ये चैप्टर 2 की एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज हमारी क्या कहती है बेटा, हम उसका अब सॉल्यूशन प्रॉपर्ली फाइंड आउट करते हैं। यहां पे क्या है बेटा, डायरेक्शंस क्या है हमारे पास, लेटर नंबर सीरीज का हमारे क्वेश्चंस है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 to 7, टिक द पेयर विच शोज ए सिमिलर रिलेशनशिप एज शोन बाय द गिवन पेयर, कि इन नंबरों में फर्स्ट 2 नंबर्स में जो रिलेशन है वो ही रिलेशन हमारा सेकंड 2 नंबर्स में होना चाहिए। तो मैंने यहां पे देखा बेटा
285 में से मैंने क्या किया, 45 माइनस किया स्टूडेंट्स, मुझे क्या मिला 2800। आपको क्लियरली बेटा यहां पे दिखाई दे रहा है कि 2845 रेशो 2800, मतलब कि मैंने वंस और टेंस डिजिट को माइनस कर दिया। अब मैंने यहां पे यही फॉलो किया, 9663 माइनस 63 मेरे पास क्या आया 9600। बेटा आपको यहां पे डी ऑप्शन करेक्ट दिखाई दे रहा है। तो हमने यहां पे कौन सा पैटर्न फॉलो किया कि फर्स्ट नंबर के वंस और टेंस डिजिट पे जो नंबर है उसको मैंने माइनस करके जैसे मुझे यहां पे मिला वैसे ही मुझे सेकंड पेयर में भी यही मुझे फाइंड आउट होने वाला है। तो हमारा जो क्या था बेटा आंसर, यहां पे मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, 2845 माइनस 45, तो ये क्या आया बेटा 2800। तो इसी तरीके से क्या आएगा 9663 माइनस 63, मेरा आंसर क्या होगा 9600 विच इज इक्वल टू डी ऑप्शन। सेकेंड पार्ट, 7 और 49 में जो रिलेशन है बेटा, 7 और 49 में क्या रिलेशन आ रहा बेटो बच्चों कि 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 7 और 7 49 में क्या रिलेशन है कि 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 9 ऐसे ही 9 का स्क्वायर क्या आना चाहिए बेटा मेरे पास 81। बच्चों आपको 81 दिखाई दे रहा है बेटा, अगेन डी ऑप्शन। तो आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होता है बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, मैं आपको एक पार्ट का सॉल्यूशन ऑलरेडी करा चुका था, एक बार और एक्सप्लेन करेंगे हम उसको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, देखिए यहां पे कि जो रिलेशन 16 और 20 में है वो 49 और इन 4 ऑप्शन में से हमारा आंसर होगा। मैंने यहां पे देखा 16 रेशो 20 प्रिपोर्शन 49 रेशो क्वेश्चन मार्क। बेटा देखिए 16 और 20 को कंपेयर कीजिए बेटा, मैंने 16 के बारे में लिखा 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। क्या इनमें कोई प्रॉब्लम है बेटा आपको? 16 का मीनिंग होता है 4 4 जा और 20 का मतलब होता है 4 5 जा। 49 होता है बेटा 7 7 जा 49। तो ऐसे ही जैसे यहां 4 4 जा था और फिर 4 इंटू 5 था, तो यहां पे क्या आएगा बेटा 7 8 जा बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट 2 पार्ट्स। लास्ट 2 पार्ट्स में भी रिलेशन होना चाहिए। और 7 8 जा क्या होता है बेटा 7 8 जा को अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो यहां पे आना चाहिए मेरे पास आंसर 56। इट मींस अगेन डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा हमारे यहां पे थर्ड क्वेश्चन का आंसर था। अब देखते हैं हम, इसमें हमने देखा ए बी देन बी सी, ए बी देन बी सी। तो हमने जब देखा बेटा इसको, तो बच्चों हमने यहां पे फाइंड आउट किया था ए बी फिर बी सी। तो मैं यहां पे एक पैटर्न बनाता हूं, ए बी फिर क्या आया बी सी। तो ऐसे ही मेरा उनमें बढ़ना चाहिए जे एल एल के। बेटा जे के बाद तो के आता है, तो जे के एल होना चाहिए था। मेरा ये क्या हो गया कैंसिल आउट। एल एम दोनों सेम है, यहां पे सेम नहीं थे, ये ऑप्शन भी क्या हो गया मेरा कैंसिल आउट। पी क्यू क्यू आर बेटा मैच हो रहा है हमारा। यहां पे क्या था मेरे पास 8 और यहां पे था 9, तो ऐसे ही यहां पे नंबर होने चाहिए 4 5। बेटा ये पैटर्न मेरा बिल्कुल इसको फॉलो कर रहा है, तो मेरा ऑप्शन क्या है बेटा, ये मेरा आंसर सही है। एक और देख लेते हैं, यू वी डब्ल्यू होना चाहिए था। तो मेरे तीनों ऑप्शन क्या हैं, किसी भी सीक्वेंस को पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऑप्शन सी मेरे पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। बच्चों देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, यहां पे फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है बेटा NOVA और ये जो नंबर है NOVO, अब इसको हमें फाइंड आउट करना है कि ये किस तरीके से आ रहा है बेटा। NOVO OZON। देखिए बच्चों यहां पे इन्होंने कौन सा यहां पे पैटर्न यूज किया है, वो पैटर्न है बेटा, हमने क्या किया, जो ये लेटर है फर्स्ट लेटर ये गया लास्ट पे, फर्स्ट लेटर गया लास्ट पे, तो मैं ओजोन को भी क्या कर लेता हूं OZON, तो मेरा लेटर ये भी जाएगा लास्ट में, ओ यहां पे आ गया। फिर है बेटा मेरा O, सेकेंड लेटर गया थर्ड प्लेस पे, Z जाएगा मेरा थर्ड प्लेस पे, सेकेंड लेटर जाएगा मेरा
फर्स्ट प्लेस पे। अब मुझे ढूंढना है ओ जेड ओ किस ऑप्शन में आ रहा है। जेड ओ जेड कैंसिल आउट, ओ एन ओ कैंसिल आउट, एन जेड एन कैंसिल आउट। मेरे पास सिर्फ ओ जेड ओ वाला बेटा एक ही पार्ट बन रहा है और जिसमें क्या आ रहा है जेड। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक लेटर मेरा जेड और यहां पे इंक्लूड हो जाएगा। तो ये था बेटा मेरा यहां पे नंबर सीक्वेंस जो मेरा यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। सेकंड मेरे पास 6 क्वेश्चन का आंसर क्या कहता है बेटा। 6 क्वेश्चन कहता है कि मेरे पास क्या है, SHAPE रेशो, यहां पे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है, और ये क्या है MAIZE रेशो, यहां पे है बेटा रेशो, एंड देन हमारे पास क्या है ZIAME। तो बेटा जो रिलेशन इनवर्ट्स में है वो ही रिलेशन मेरा इनवर्ट्स में होगा। मुझे इनवर्ट्स में रिलेशन फाइंड आउट करना है। बच्चों देखा मैंने यहां पे ई से ई मैच हो गया, लास्ट 2 लेटर्स मैच हैं, तो यहां पे भी लास्ट 2 लेटर्स मैच होने चाहिए। ई से ई मैच कर दिया मैंने, मुझे आंसर निकालना है। मैंने देखा सभी में ई आ रहा है, नो प्रॉब्लम, अभी मुझे इतना ही आंसर मिला है। देन क्या है बेटा, ये देखा मैंने ये लेटर्स जो हैं इस ऑर्डर में रिवर्ट करके यहां पे लिख दिए हैं ZIAM, मतलब कि मुझे इन चारों लेटर को भी, तो यहां से P से स्टार्ट होगा, PAHSE, तो ये मेरा बेटा आंसर बनता है। ऑर्डर मैंने आपको समझा दिया है। ये क्या किया इन्होंने, ये था मेरे पास 4th पे, ये बन गया फर्स्ट, फर्स्ट में कन्वर्ट हो गया, 4th लेटर का बना दिया फर्स्ट लेटर, मैंने फर्स्ट लेटर का बना दिया 4th लेटर, फर्स्ट का। ये क्या हुआ बेटा, मैं आपको अच्छी तरीके से और यहां पे एक्सप्लेन करता हूं कि मैंने यहां पे क्या रूल यूज किया है। फर्स्ट का बन गया 4th, सेकंड का थर्ड का बेटा सेकंड, और जो 4th लेटर है वो चला गया। ये पैटर्न यहां पे है, और 5th का बेटा क्या रहा, 5th ही यहां पे रहा है, 5th पे ही रहा है। तो इसी तरीके से 5th मेरा 5th पे रहा, यहां पे जो था 4th लेटर था वो मेरा फर्स्ट बन गया, मेरा जो 3rd लेटर था वो सेकंड बन गया। तो इस तरीके से बेटा मेरा यहां पे पैटर्न फाइंड आउट किया है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा, MPNQ रेशो QTRU प्रिपोर्शन FIGP रेशो, यहां पे मेरे पास क्या है बेटा स्पेस है, यहां पे क्या है स्पेस। तो बच्चों यहां पे हमें इनका रिलेशन ढूंढना है बेटा, और रिलेशन क्या कहता है, यहां पे है M, मैं इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख देता हूं। तो यहां पे मेरे वो नंबर्स होंगे जो यहां पे मैं लेके आने वाला हूं, QTRU। तो बेटा M और Q के बीच में क्या है, MNOP, QPQRST, MNOPQRST, मतलब कि हर किसी के बीच में आपको बेटा 3-3 लेटर दिखाई दे रहे हैं। तो जो मेरा सेकंड रिलेशन होगा उसमें भी क्या होगा, 3-3 लेटर का रिलेशन होना चाहिए। FIGP, यहां पे क्या किया बेटा मैंने, तो मैंने यहां पे F के बाद क्या आता है बेटा GHI, फिर आएगा मेरे पास J से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है बेटा, आप आंसर में देख लो। ये J से स्टार्ट नहीं है, J से स्टार्ट नहीं है, और ये भी J से स्टार्ट नहीं है। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे मेरा आंसर मिल चुका है बेटा, क्योंकि एक ही ऐसा लेटर है जो J से स्टार्ट हो रहा है। तो मेरा आंसर आ गया JMKT। मेहनत थोड़ी करनी है, कई बार क्या होता है हमारा पूरा IJKLMHIJKPQRS, देखिए बेटा मेरा पूरा का पूरा पैटर्न क्या हो रहा है, इसमें मेरा फॉलो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बेटा, DHEG, D के बाद बेटा E आता है और H के बाद G आता है। मेरा फर्स्ट से उसका फर्स्ट लेटर G। अब यहां पे क्या कह रहा है, डज नॉट हैव द सेम रिलेशनशिप,
डज नॉट हैव द सेम रिलेशनशिप। बेटा बुक में जो इस क्वेश्चन का आंसर दे रखा है वो रॉन्ग है। वहां पे दे रखा है कि एल पी एम क्यू। बेटा एल के बाद एम आता है और पी के बाद क्यू आता है, तो मेरा पी क्यू, तो ये तो मेरा बुक में दे रखा है कि ये रॉन्ग है, जबकि ये मेरा करेक्ट है। मेरा रॉन्ग है बेटा, यहां पे क्या है, वी जेड एक्स वाई, वी के बाद एक्स नहीं आता बच्चों, इसलिए ये रिलेशन रॉन्ग है। जेड के बाद वाई आता है लेकिन वी के बाद एक्स नहीं आता, तो बुक में जो आंसर गिवन है आपको वो रॉन्ग है। जो आंसर मैं आपको बता रहा हूं वो बेटा सही है, तो हमारा इसका 8 का आंसर ए सही है। ये मिस प्रिंट है, ये एक फॉल्ट है, ये बनाने वाले गलती नहीं है, ये मिस प्रिंट हुआ है, मिस प्रिंट की वजह से बेटा ये हमारा रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा, हमारे पास क्या है, वर्ड बेस्ड एनालॉजी, कि यहां पे कुछ वर्ड्स हमें दे रखे हैं तो उसके बेसिस पे हमें क्या निकालने हैं, अपने आंसर्स निकालने हैं बेटा। जैसे मॉर्निंग का रिलेशन इवनिंग से होता है, वैसे ही मुझे डस्क का, मॉर्निंग इवन और डस्क, जो ये 3 वर्ड हैं इनमें जो रिलेशन है, वैसे ही इन 3 जो यहां पे हैं इनमें भी वो रिलेशन होना चाहिए बेटा। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, हैप्पी, गे, एक्साइटेड, समर, विंटर, ऑटम। बेटा ये क्या है, समर, विंटर और ऑटम, बॉटनी, जूलॉजी और साइकोलॉजी। तो बेटा यहां पे हमारा ऑप्शन सी है, क्योंकि समर के बाद विंटर आता है और विंटर के बाद ही हमारा क्या आता है, ऑटम आता है बच्चों। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 में है बेटा हमारे पास कि जो ये वर्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं, JAI SALMER, और जो इससे मैंने वर्ड बनाया है बेटा आपको क्लियरली दिखाई दे रही है, फर्स्ट 3 डिजिट सेम है, JAI बिल्कुल सेम है। फिर उन्होंने क्या किया है कि जो ये वाला वर्ड है L, वो SA से पहले आया है, तो यहां पे आ गया LSA, और देन क्या आया है, MER में से R पहले आ गया है और ME लास्ट में गया। तो जिस तरीके से ये रिलेशन हमारा बना है बेटा, उसी तरीके से हमारा हैदराबाद में बनेगा। किसमें बनेगा, HYDERABAD। तो वही चेंजेस मैंने किए बेटा, HYD मेरा सेम है, तो जो ये थर्ड है, ये थर्ड प्लेस वाला आगे आ गया, और ER कहां गया बेटा, मेरा बाद में। सिमिलरली मेरा D आगे आ गया, और D के बाद क्या हुआ, BA मेरा बाद में चला गया। अब मैंने इसको जब मैच किया तो बेटा मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि EAERDBA ये मेरा इसमें पैटर्न था बेटा, कि जो मेरा लेटर, मेरा 6th लेटर था वो 4th में कन्वर्ट हो गया, और जो मेरा 9th लेटर है वो मेरा 7th लेटर पे आ गया। बस ये मेरा इसमें क्या था बेटा, एक पैटर्न था। यहां पे मुझे जो दिखाई दे रहा है बेटा, ये वर्ड थोड़ा सा एक मिस प्रिंट है, वो मिस प्रिंट की वजह से मेरा क्वेश्चन का आंसर चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस नेकलेस को देखता हूं, किसको देखता हूं बेटा, इस नेकलेस वर्ड को देखता हूं, इसी टाइप से देखता हूं, तो लास्ट वाला वर्ड कहां गया मेरा, फर्स्ट पे। तो इसी तरीके से ये ई मेरा कहां जाएगा बेटा, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। बाकी मेरा सेम है, तो मैंने देखा ई को पे फर्स्ट लेने के बाद KLAC। अब ये मैंने ऑप्शन में चेक किया बेटा, ENECKLAC, तो बेटा मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, मेरा बी ऑप्शन मुझे करेक्ट मिल रहा है। यहां पे क्या था, जी मेरा फर्स्ट पे आया, तो यहां पे एक वर्ड की जो मिस्टेक है वो क्या है बेटा, AIN। तो यहां पे रिंग नहीं था, ये AIN है। तो यहां पे बेटा मिस प्रिंट है इस क्वेश्चन में, उस मिस प्रिंट को मैंने यहां पे करेक्ट कर दिया है। तो आफ्टर दैट आपका जी आगे आया है सिर्फ, या ये लास्ट में गया, आप कुछ भी कह दो, या तो आ गया है या लास्ट में गया है। तो ये मेरा 11th क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। यहां पे क्या है बेटा, यहां पे है वेल, और वेल क्या है, एक मैमल है। तो स्नेक क्या होते हैं बेटा, स्नेक आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, ये होते हैं बेटा रेप्टाइल। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जो रेंग कर चलते हैं,
उनको रेप्टाइल्स बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है रेप्टाइल्स। जो रिलेशन व्हेल और मैमल का है वही रिलेशन स्नेक और रेप्टाइल का आपस में है। टिक द पेयर विच शोज ए सिमिलर रिलेशनशिप एज शोन बाय द गिवन पेयर। बेटा टॉप और डेंसर, इनमें जो रिलेशन है वो ही हमें यहाँ पे निकालना है। तो वो रिलेशन क्या है बेटा, बच्चों देखिए बेटा यहाँ पे टॉप और डांसर में जो रिलेशन है कि जो डांसर्स का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ डांसर्स इज नोन एज टॉप। तो बेटा यहाँ पे क्या है, कोर सिंगर्स, कि जो कोर होता है वो क्या होता है, सिंगर्स का एक ग्रुप होता है, या इसको हम कोरस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरस भी बोलते हैं। तो जो हमारा सिंगर्स का जो ग्रुप होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कोर या कोरस। अगला क्या है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16। सिलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड्स विच आर रिलेटेड इन द सेम वे एज करंट इज रिलेटेड टू एम्पियर। जैसे करंट को बेटा एम्पियर में नापा जाता है, जैसे करंट को एम्पियर में नापा जाता है बेटा, ऐसे ही फोर्स को किसने डिस्कवर, मतलब न्यूटन के हमने क्या लिए थे, न्यूटन ने फोर्स को डिफाइन किया था। तो यहां पे मास को हम मीटर में नहीं करते बेटा, प्रेशर को टाइम में नहीं करते, पावर और एनर्जी का रिलेशन हो सकता है, लेकिन यहां पे जो है बेटा वो क्या है, फोर्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को किसने एक्सप्लेन किया था, न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था। तो बच्चों यहां पे फोर्स की जो यूनिट है वो है न्यूटन। न्यूटन ने ही फोर्स को डिस्कवर किया था और अपने ही नाम पे उसकी यूनिट का नाम रखा था। जैसे ही करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, वैसे ही हम किसको, फोर्स को हम न्यूटन्स में ही मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है बेटा, हॉस्पिटल इज रिलेटेड टू नर्स। जैसे बच्चों हॉस्पिटल में नर्स वर्क करती हैं, वैसे ही कोर्ट में क्या करते हैं बेटा, जस्टिस, वहां न्याय होता है, वर्क नहीं करते। लॉयर वहां पे प्रैक्टिस करते हैं बेटा, जजमेंट जज देता है, ट्रायल चलता रहता है। तो वहां पे वर्क कौन करता है बेटा, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे ऑप्शन बी जो लॉयर है, लॉयर है वो हमारा क्या है, वुड इज टू टेबल। बेटा वुड इज टू टेबल मतलब कि लकड़ी से क्या बनती है, टेबल। तो कोट किससे बनता है बच्चों, शर्ट से बनेगा कोट, नहीं। वियर कोट को पहनते हैं लेकिन बनता नहीं है। ट्राउजर बेटा कोट का और ट्राउजर का, कोट के साथ ट्राउजर यूज होती है। क्लॉथ से क्या होता है बेटा, क्लॉथ से कोट बनता है। तो यहां पे क्या आएगा बेटा, डी ऑप्शन क्या है हमारा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 बेटा हमारी एक्सरसाइज बहुत जल्दी यहाँ पे फिनिश होने वाली है। हमें ढूंढना है इन फिगर्स में, हमें क्या ढूंढना है बेटा, बेटा देखिए यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे पास ये जो सर्कल है वो 8 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। अब मैंने यहाँ पे देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड मेरे शेडेड पोर्शन है, सेकंड मेरा खाली है। यहाँ पे बेटा सेकंड और फोर्थ मेरे शेडेड है, थर्ड खाली है। यहाँ पे थर्ड और फिफ्थ शेडेड है, फोर्थ एम्प्टी है यहाँ पे। तो बेटा अगली फिगर में क्या होगा, जिस फिगर में मेरा फोर्थ और सिक्स्थ जिसमें फिल होगा, यहाँ पे क्या है बेटा, फोर्थ और सिक्स्थ फिल है और मेरा फिफ्थ ब्लैंक है। तो बेटा मेरा इसका आंसर बनता है बी। बेटा एक पैटर्न को आपको फॉलो करना है और उसी पैटर्न को आपको आगे लेके चलना है। यहां पे देखिए बेटा ये सेम फिगर है और जो ये इसके अंदर एक इन्वर्टेड इसकी फिगर है, सेम फिगर के अंदर उसकी ही फिगर है। पहले इसको इन्वर्ट किया है, फिर उसके अंदर सेम फिगर को हमने इसके अंदर डाल दिया है। तो जब मैं इस फिगर को इन्वर्ट करूंगा तो इन्वर्ट करने पर बेटा क्या आएगा, मेरे आई थिंक ये आ रहा है मेरे पास बी जो ऑप्शन है वो इसका इन्वर्टेड पार्ट है या कौन सा है बेटा, इसका इन्वर्टेड पार्ट देखिए ए इसका क्या है, इन्वर्टेड पार्ट है और उसके अंदर वो सेम फिगर क्या की है बेटा, मैंने यहां पे इंसर्ट की है। तो बेटा इसको मैंने जब इसका पैटर्न फॉलो किया तो वो क्या था, पहले फिगर को इन्वर्ट किया और उसके अंदर उसी फिगर का एक छोटा सा पार्ट मैंने कॉपी कर दिया। तो इसका इन्वर्ट क्या होगा बेटा, इस तरीके से मेरा ये इसका इन्वर्टेड ए है और उसके अंदर एक और फिगर है। तो बेटा 18 का आंसर आपको मिल गया। देन 19 में देखिए बच्चों क्या हो रहा है, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है 19 में। यहां पे देखिए बेटा ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर है और यहां पे एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को मैंने सेपरेटली बना दिया है, इसको अलग कर दिया है। तो यहां पे क्या है बेटा,
स्क्वायर है, उसके अंदर एक क्या है हमारे पास, बॉक्स है। तो इसको जब मैं अलग करूंगा तो बेटा मेरे पास इस तरीके से कुछ बनेगा कि एक फिगर उससे अलग हो जाएगी। तो ये फिगर आपको क्या दिखाई दे रही है बेटा, आई थिंक आपको डी ऑप्शन बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो यहां पे मेरा पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर क्या है बेटा, डी आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 20 का पैटर्न फाइंड आउट कीजिए बेटा। यहां पे क्या देखा मैंने, पहले ये इस तरीके से था, देन ये क्या हो गया, दोनों ही मतलब एक जो ये था, मेरी जो वर्टिकल लाइन थी वो क्या होगी बेटा, इन्वर्ट हो गई है। देन ये है, फिर मैंने इस तरीके से, तो इनमें से जब मैंने इनको इन्वर्टेड देखा तो बेटा इसको कैसे किया मैंने, सिर्फ एक लाइन चेंज हो रही है, कौन सी, तो पहले बी, फिर दूसरा देखते हैं बेटा, सर्कल एक पॉइंट मूव किया, फिर क्या हुआ मेरा, यहां पे एक बार देखते हैं बेटा इसमें क्या होता है। आइए बच्चों, यहां पे ये दो फिगर्स का जो रिलेशन है वो ही यहां पे दो फिगर का रिलेशन होगा, क्योंकि यहां पे बीच में क्या दिखाई दे रहा है बेटा, यहां पे मुझे प्रोपोर्शन दिखाई दे रहा है और यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, रेशो। थोड़ा जूम करने की वजह से वो मुझे पहले दिखाई नहीं दिया। यहां पे देखा बेटा सर्कल एक साइड मूव हुआ, ये भी मूव किया, ये पूरा का पूरा मूव हो रहा है, और यहां से सिर्फ क्या कर रहा है, एक ही जो लाइन है वो इन्वर्ट हुई है। तो यहां पे क्या जाएगा बेटा, प्लस, ये क्वेश्चन मार्क यहां पे आ जाएगा, इक्वल टू, और यहां पे आ जाएगा डिवाइड। पहले मैं ये देखता हूं ये पैटर्न किस में है। यहां देखिए बेटा, प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डिवाइड, प्लस, यहां पे रॉन्ग हो गया, प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डिवाइड, ये दो ऑप्शन यहां पे हटा गया। इन दोनों को जब मैंने कंपेयर किया तो बेटा यहां पे मुझे साइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम मिला कि जब ये जो एरो है ये सेम रहेगी, ये इन्वर्ट होगी। तो ये मैंने कैसे बनाई, सेम, और ये बनी इन्वर्ट। तो मेरे पास क्या मिला बेटा, मुझे ऑप्शन बी मुझे एज ए आंसर यहां पे फाइंड आउट हुआ है। तो ये था बेटा मेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 20। अब आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 22। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 का पैटर्न क्या कहता है, मुझे यहां पे जो बाहर जो एक्स्ट्रा जो लेंथ निकली हुई है, एक्स्ट्रा जो लेंथ निकली हुई है वो कितनी है, वो काउंट करनी है, 1 2 3 4 और 5, 5 एक्स्ट्रा लेंथ बाहर निकली हुई है। तो अगली वाली में एक कम 4 एक्स्ट्रा लेंथ है बेटा, 1 2 3 4 4 कॉर्नर पे, इधर 5 कॉर्नर थे, इधर 4 कॉर्नर हैं। यहां पे देखिए बेटा कितने कॉर्नर्स हैं जो एक्स्ट्रा बाहर निकले हुए हैं, 1 2, क्योंकि एक आगे जाके थोड़ा टर्न ले रहा है। यहां पे 3 4, यहां पे है 5, और एक ये आ रहा है बेटा यहां पे 6। तो अब होने चाहिए 5 कॉर्नर्स, यहां पे 4 कॉर्नर आ रहे हैं बेटा एक्स्ट्रा, 1 2 3 4 आ रहे हैं यहां पे 1 2 3 4 5 6 ही 6 हैं, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। यहां पे देखिए बेटा एक्स्ट्रा कॉर्नर्स कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। सो हमारा ऑप्शन क्या है बेटा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे इसमें ऑप्शन सी हमारा आंसर है। यहां देखिए बेटा अंदर कितना है, 4 साइडेड फिगर है, उसके 4 पार्ट किए हुए हैं। यहां पे क्या है, ट्रेंगल, तो ट्रेंगल के अंदर क्या होंगे, 3 पार्ट्स होंगे बेटा। यहां पे एक बाहर स्क्वायर, अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के 4 पार्ट्स, बाहर क्या स्क्वायर, अंदर ट्रेंगल, तो ट्रेंगल के 3 पार्ट्स होंगे। यहां ट्रेंगल के हो रहे हैं बेटा 2 पार्ट्स, यहां ट्रेंगल ही नहीं है, यहां ट्रेंगल के हैं 2 पार्ट्स, यहां ट्रेंगल के हो रहे हैं बेटा 3 पार्ट्स, 1 2 और 3। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा ये था हमारा चैप्टर 2 का आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन, आपका एनालॉग चैप्टर 2 रीजनिंग क्लास 8। पूरी वीडियो बेटा आप यहां पे इजीली इनको आप अपनी बुक लेके और आप इसको रिलेशन को कर सकते हैं बेटा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।